fresh. I'm jumping in. I'm jumping in. I'm jumping in. Feeling good in my skin. Feeling good in my skin. Soft. I'm jumping in. I'm jumping in. I'm jumping in. Feeling good in my skin. Feeling good in my skin. Yes. Soft. Fresh. हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने एक साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाया। तो ये गले से शुरू है। गले से पहले बॉर्डर बना लिया था मैंने। तो इसमें मैंने गले में डाले हैं 100 फंदे डाले हैं इधर। और उसके बाद मैंने ये 2 हिस्सों में बनाया है, मतलब पीछे खुला है, बटन वाला बनाया है। पीछे साइड से आगे साइड कहीं भी बना सकते हो आप लोग, किधर भी आपको इसका साइज़ साइड चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से 2 बटन बनाए हैं। फिर यहाँ जाके मैंने अटैच कर दिया था। तो ये गले से इस तरीके से शुरू करा है। पहले बॉर्डर बना लिया, फिर यहाँ पे 4-6 सिलाई प्लेन बना ली, फिर उसके बाद डिजाइन डाल लिया मैंने। तो इस तरीके से आता है डिजाइन, 2-2 फंदों का, दोनों धागे साथ साथ चलते हैं। फिर यहाँ पे प्लेन बनाए, फिर यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से हार्ट बना लिए। फिर एक लाइन और बना ली मैंने नीचे, जहाँ तक मेरे फंदे बढ़ने चाहिए थे। तो जब तक मेरे मुड्ढे के लिए हो गया इतना, तो मैंने फंदे यहाँ बीच में बढ़ाए हैं। फंदे मैंने यहाँ और जाली नहीं डाली है। तो इसमें फंदे बढ़ाने का तरीका है। तो यहाँ जब मैंने एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बना ली, सीधी साइड से उल्टी बना ली, फिर उल्टी साइड से प्लेन लाइन बना के उल्टा उल्टा आगे साइड से फिर मैंने हर 3-4 फंदों के बाद जाली डाली है। तो सबसे पहले मैंने इधर डाली है, देखो ये जाली डली है, लेकिन ये दिखेगी नहीं जाली। तो 3 फंदों के बाद मैंने जाली डाली है। और दूसरे में भी मैंने 3 फंदों के बाद, 4 फंदों के बाद, 1 2 3 4 फंदों के बाद मैंने जाली डाली है। और इसमें भी फिर मैंने 4 फंदों के बाद ही जाली डाली है यहाँ पे, क्योंकि फंदे कम हो रहे थे मेरे। और यहाँ सबसे नीचे मैंने 5 फंदों के बाद जाली डाली है। तो इस तरीके से मेरे फंदे बढ़े हैं। तो टोटल फंदे मेरे हो गए थे, काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो यहाँ पे मेरे ये मुड्ढे, यहाँ जो बाजू निकाला मैंने, तो बाजू के लिए मेरे यहाँ पे 58 फंदे, 60 फंदे थे। तो 4-4 फंदे मैंने इधर बढ़ाए हैं, क्योंकि जब मैंने यह बनाया यहाँ पे, तो 4-4 फंदे मैंने साइडों में बढ़ा लिए थे। और बाकी जो भी फंदे बचे हैं मेरे, तो ये मेरे फ़्रॉक के घेर में बन गए। तो इसके बाद मैंने जब 4 हिस्से कर दिए, इनके निकाल लिए हिस्से, इस तरीके से डोरी डाल ली इसमें। तो यहाँ पे मैंने फिर फंदे ज्वाइंट कर लिए थे, एक दूसरे पट्टी के ऊपर पट्टी चढ़ा ली थी। फिर बाद में मैंने थोड़ी सी 2 टाँकें यहाँ पे सिलाई कर दी, नहीं तो खुला खुला लगता है। तो 2 बटन बहुत होते हैं पीछे साइड को। पीछे आगे कैसे भी कर लो, गला इसका बराबर ही है, कैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन मैंने पीछे साइड करा, क्योंकि मैंने डोरी का जो फूल बनाया है वो आगे साइड कर रखा है। तो अगर फूल नहीं बनाओ तो डोरी निकाल के किस साइड को भी कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने पहले यहाँ पे बॉर्डर बना लिया था, पहले आगे पेज का, फिर पीछे पेज का। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सिलाई करी है। फिर नीचे यहाँ से तो मैंने एक साथ बनाया है, लेकिन एक साइड मेरी थोड़ी सी सिलाई आई है, क्योंकि मैंने 2 सिलाइयों से बनाया है ये, पूरे तार वाली सिलाई से बनाया। तो एक साइड खुला गया था थोड़ी सी देर तक, ज़्यादा देर तक नहीं। फिर बाकी नीचे फिर मैंने एक साथ बना लिया था, जब मैंने यहाँ पे ये इस तरीके का ही पत्ते का शेप दिया था, इस तरीके का। तो फंदे मेरे काफ़ी थे, मैं नीचे तो मैं गिन नहीं पाई, तो काफ़ी थे फंदे, 200 से तो ऊपर ही थे, 200-250 तक थे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रोशे की एक लेस बना ली, और नीचे को फिर मैंने फ्रिल उठा लिया। तो ये क्रोशे की लेस अच्छी लगती है। तो मैं टोपी में डाल के दिखाऊंगी कि किस तरीके से बना है। स्वेटर में मैंने यहाँ ऊपर से नीचे को डाला है, और टोपी में मैं नीचे से ऊपर को डाल के दिखाऊंगी, क्योंकि गले से शुरू है स्वेटर, इसलिए ऊपर से मुझे नीचे को दिखाना था, डालना था डिजाइन। अब इसको मैं ऊपर को डालूंगी, तो किस तरीके से डलेगा ये दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने फंदे हिसाब से रख लिए। तो इसमें रख लिए मैंने 108 फंदे टोपी के लिए। अब मैं क्या करूँगी, पहले किनारे में मैं 7 फंदे में पिंक बना लूँगी। पहले मैंने उतार दिया, 2 3 4 5 6 7 फंदे मैंने किनारे में रखे हैं। बीच में मेरे 9 फंदे आएंगे। फिर एक फंदा मैं क्रीम बनाऊंगी, फिर मैं 9 फंदे में पिंक वाला बनाऊंगी।
3 4 5 6 7 8 9। तो पूरी लाइन में मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। तो लास्ट में मेरा 6 फंदे आएंगे, क्योंकि मेरे पास एक फंदा थोड़ा कम हो रहा है, तो कोई नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे, क्योंकि वो तो सिलाई में भी चले जाते हैं फिर। तो इस तरीके से मैं पहले बनाऊंगी। 9 फंदे में पिंक, 1 फंदा में क्रीम। तो पूरी सिलाई ऐसी बनाऊंगी। तो ये जो डिब्बी बन रही है, जो ये हार्ट शेप बन रहा है, तो ये दोनों तरफ से बनता है। आगे सिलाई से भी बनेगा, क्योंकि उसमें भी फंदा चेंज होगा, और उल्टी सिलाई से भी। उल्टी सिलाई से मैंने शुरू करा है, तो इसको लूज छोड़ना पड़ता है, नहीं तो डिजाइन टाइट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इस तरीके से लूज छोड़ना पड़ेगा। तो 9 फंदों के बाद फिर मैं एक क्रीम बनाती हूँ। अब सीधी सिलाई में आ गई मैं। सीधी सिलाई में मैं पहले किनारे में मेरे 6 फंदे हैं, 4 5 6 7 फंदे हैं, सॉरी 7 फंदे में 6 फंदे मैंने बना लिए पिंक के। अब मैं इसमें क्या करूँगी, धागा ऐसे लिपेट लूँगी थोड़ा। अब यहाँ पे मैं 3 फंदे क्रीम के बनाऊँगी। पहली सिलाई में मैंने, उल्टी सिलाई में मैंने 1 फंदा बनाया था क्रीम का। अब मेरे 3 फंदे जाएंगे। अब यहाँ पे फिर बीच में मेरे कम होते जाएंगे, ये मतलब घटाने नहीं है, खिसकाने हैं फंदे कि इस उसके ऊपर दूसरा कलर बनाना है। तो 4 5 6 7 फंदे आ जाएंगे। फिर मेरे 3 फंदे मेरे क्रीम आ जाएंगे। तो पूरी लाइन में मैं ऐसे ही बनाऊंगी सारा। तो दोनों तरफ से डिजाइन चलता है, इसलिए ये बड़ी जल्दी बन जाता है, कुछ लाइनों में बन जाएगा ये। बस धागा थोड़ा सा लूज छोड़ना है पीछे से, ताकि हमारी डिब्बी जो भी हम हार्ट शेप बना रहे हैं तो टाइट ना हो। तो टाइट होगा तो डिजाइन अंदर को सुकड़ सा जाएगा। तो इसलिए खुला खुला होना चाहिए। तो धागा काफ़ी लंबा छोड़ना पड़ता है, फंदे ऐसे करके सिलाई को, तब जाके हमें धागा लेना होता है। अब उल्टी साइड आ गई फिर। तो अब हमने यहाँ पे मेरे किनारे में 6 फंदे आ रहे थे, पहले मैंने 7 बनाए थे, तो एक खिसका लिया था। अब हमने उल्टी साइड से भी फिर पिंक के ऊपर एक क्रीम बना देना। अब हमारे ये 5 फंदे हो जाएंगे क्रीम के, 2 3 4 और एक 5। अब यहाँ पे मेरे बीच में, हमने बीच में 9 फंदे लिए थे, किनारों में जो बचता है वो लेने होते हैं। तो हमने 9 लिए थे। तो फिर मेरे बीच में सीधी सिलाई बनाई थी 7 थे। अब मेरे इसमें 5 फंदे रह जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड से एक एक फंदे हमारे क्रीम बने जाएंगे। तो हमने क्रीम बना लिया ये 5 फंदे। तो पूरी लाइन इसी तरीके से बन के जाएगी। इस तरीके से अब ये बढ़ते जा रहे हैं। तो अब की बार भी फिर हमने एक एक फंदा और खिसकाना है। अब ये पिंक है, अब इसको मैं क्रीम से बना दूंगी। अब मेरे 3 फंदे इधर, 3 फंदे इधर हो जाएंगे, एक बीच सेंटर का जो हमने नीचे से लिया था। इस तरीके से अब यहाँ पे फिर मेरे 3 फंदे पिंक आ जाएंगे। इस तरीके से ये पूरी लाइन बनेगी। अब हमारे 4 5 6 और 7 फंदे हमारे क्रीम हो गए, और 3 फंदे हमारे पिंक हो गए। अगली लाइन में बताऊंगी फिर कैसे करना है। तो ये पूरी लाइन हमारी इसी तरीके से जाएगी। तो इस तरीके से दिखने लग गया डिजाइन, पीछे से ऐसे दिखेगा। तो अब की बार भी हमने एक एक फंदा, और एक फंदा रखना है हमने पिंक का, और बाकी हमने क्रीम बनाने। तो एक किनारे में तो ज़्यादा फंदे होते हैं। अब 3 फंदे मैंने बना लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगी, एक फंदा इधर ले लिया। अब मेरे पास पहले 7 फंदे थे, अब ये 9 फंदे हो जाएंगे। तो सारी सिलाई मैं ऐसे ही बना के ले जाऊंगी। अब की बार मेरा एक आ गया बीच में, और बाकी मेरे क्रीम आ गए। तो फिर सीधी सिलाई में बताऊंगी
तो ये मेरी 5वीं सिलाई चल रही है। सबसे पहले हमने 1 बनाया था, फिर हमने 3 बनाए थे, फिर हमने 5 बनाए थे, अब हमने 7 बनाए। तो मेरी सिलाइयाँ हो गई, दोनों तरफ मिला के हो रही हैं। तो ये मेरी 5वीं सिलाई चल रही है। फिर अगली सिलाई में बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो इसको हमने ऐसे ही बनाना है, तो हम इसको इसी तरीके से बुन के ले जाएंगे सबको। अब हमने क्या करना है, देखो 5 लाइन हो गई हमारी। अब हमारी 6ठी सिलाई चल रही है हमारी। तो अब जो मैंने किनारे में पिंक बनाए वो पिंक बने हैं। अब मैंने ये क्रीम में देखो 3 और 1 4 मैंने क्रीम बनाया। अब मुझे बीच में एक पिंक बनाना है। पहले इसके बीच में जो हमने 1 बनाया था पहले क्रीम, उसके बीच में मैंने एक पिंक बना लिया। अब 1 2 3 और 1 4 मैंने क्रीम बना लिया। फिर पिंक को मैं पिंक बनाऊंगी। फिर 1 2 3 4 हमने क्रीम बना लिए। फिर हमने ये 6ठी सिलाई में है, 6ठी सिलाई चल रही है हमारी। फिर मैंने बीच में एक पिंक बना लिया, और क्योंकि अब मुझे इस तरीके का बनाना है। ये बीच में आ गया, ये किनारे में आ ही रहा है। ये 4 फंदे हैं, 9 फंदे थे ये 9 फंदे थे। ये दोनों तरफ से खिसक के हमारे 9 फंदे इसमें आ गए क्रीम में। तो हमने बीच का एक सेंटर का फंदा यहाँ ले लिया। तो अब हम यहाँ पे 3 बनाएंगे, अगली उल्टी सिलाई में 3 बनाएंगे, और इसको हम इसमें हम 3 बनाएंगे अब। तो ये मैंने बना लिया। ये एक बारी हम अभी इसको तो एक ही बनाएंगे। जब हमारी अगली सिलाई चलेगी, देखो 2-3 बारी बना हुआ है हमारा, तो उल्टी सिलाई में भी हम 3 ही बनाएंगे, 4 ही बनाएंगे सॉरी। तो इसको हम ले लेंगे। फिर अगली से जब हम यहाँ 3 बनाएंगे, तब हम यहाँ 3 बनाएंगे तो हमारा एक फंदा इधर खिसक जाएगा, एक इधर खिसक जाएगा सीधी सिलाई में, और 2 फंदे हमारे क्रीम आ जाएंगे। तो इस तरीके से बनेगा ये डिज़ाइन। तो अभी मैं जैसे जो फंदा देखो इस तरीके से बना लिया, 4 फंदे और एक फंदा मैंने पिंक, जो मेरा एक फंदा बच रहा है वो हम पिंक ही बनाएंगे, लेकिन हम बीच में भी डिब्बी के बीच में भी एक फंदा पिंक बना रहे हैं। तो बस इसी तरीके से बनेगी ये पूरी लाइन। फिर अगली लाइन में बताती हूँ कैसे कैसे बनाना है आगे। इस बार हमने जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बनाना है। 4 क्रीम हो गए, 1 पिंक हो गया, फिर 4 क्रीम हो गए, जैसे हमने 6ठी लाइन में बनाया। अभी 7वीं सिलाई है हमारी, तो हमने ऐसे ही बनानी है पूरी लाइन। 4 क्रीम 1 पिंक, जो हमने सीधी साइड से बनाया था उसी को हमने उल्टी साइड से भी बनाना है। फिर सीधी सिलाई बताती हूँ, सीधी सिलाई में कैसे बनाना है। इस तरीके से दिखेगा। फिर अब हमने क्या करना है, देखो अब इधर तो मेरे 3 थे, एक मैं इधर से ले लूँगी क्रीम के ऊपर, एक क्रीम के ऊपर ये ले लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे 2 बनाऊँगी क्रीम। अब यहाँ पे मैं 3 बना दूँगी, 1 2 3 पिंक बन जाएंगे मेरे। और इसमें मैं 1 2 मेरे क्रीम बन गए, 3 अब मेरे पिंक बन जाएंगे, 1 2 3। तो ये मेरी 8वीं सिलाई चल रही है, 1 2। अब दोनों तरफ से एक एक फंदा जब खिसकता है तो ये बीच में फिर पिंक के लिए आ गया, क्योंकि हम क्रीम में कम कर रहे हैं तो उधर हम बढ़ा रहे हैं। तो पूरी लाइन ऐसी ही बनेगी। देखो आ गई ना डिब्बी की शेप आ गई, देखो इस तरीके से। तो ये 8 सिलाई में ही, तो 9 सिलाई में ये पूरा हो जाएगा मेरा। 8 में नहीं, एक बारी में उल्टी सिलाई से ऐसे बना के लाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे क्रीम धागा छोड़ दूंगी, फिर थोड़ा सा प्लेन ऐसे बनाऊंगी। अगर मुझे ऊपर ऐसा बनाना होगा फिर ये वाला डालूंगी। तो जैसे मैंने स्वेटर में डाला है, तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको किस तरीके से डिज़ाइन डालना है।
लेकिन मैंने जो डाला है मैं उसका बता दिया आपको कि किस तरीके से डाला है। आसान डिजाइन है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, सबको आ सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा हाथ का इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि हाथ अगर टाइट खींच जाएगा धागा तो डिजाइन हमारा टाइट हो जाएगा, तो उसकी गेटअप जो है वो अच्छी नहीं आएगी। धागा हमें थोड़ा लूज छोड़ना पड़ता है, नहीं तो डिजाइन बहुत आसान है, आराम से बन सकता है। तो एक सिलाई और बना लूँगी मैं, जो फंदा जैसा है वैसे ही बना लूँगी और उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। ये वाला डिज़ाइन बंद कर दूँगी, फिर थोड़ा सा प्लेन बनाऊँगी और थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन डाल दूँगी फिर मैं प्लेन बना लूँगी जितनी मुझे टोपी की लंबाई चाहिए। तो ये टोपी मैंने इस तरीके से बनाई, इसमें मैंने पहले बॉर्डर बना लिया, तो ये फोल्ड आएगा। तो बेबी है छोटी, तो यहाँ पे मैं इसी कलर से 2 चुटियाँ लगा दूँगी, तो ये ऐसे फोल्ड भी आ जाएगा और इसके अंदर से चुटियाँ बाहर निकल जाएगी। तो मैं इस तरीके जब मैं चुटियाँ बनाऊंगी फिर मैं दिखाऊंगी आगे। तो पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। ये डिज़ाइन तो सबको आता ही है, इसमें कुछ नहीं है। 2 फंदे हमने इसके बनाने पिंक के, 2 क्रीम के। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा है वैसे ही बनाना है। फिर सीधी सिलाई में हमने उसके अपोजिट कर देना है, पिंक के ऊपर हमने क्रीम कर देना है, क्रीम के ऊपर हमने पिंक कर देना है। तो ऐसे में ही 4 बारी देखो, एक बारी ये पहले ये बना, फिर ये बना, फिर 3 बारी बनाने में ये एक प्यारी सी डिब्बी आ जाती है। देखो बड़े फूल से लगते हैं, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। तो मैं थोड़ा आगे बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो मैंने टोपी बना ली है, देखो ये वाला बताया, उसके बाद प्लेन बनाया, उसके बाद ये वाला डिज़ाइन बना दिया मैंने। और थोड़ा सा ऊपर जाके मैंने, ज़्यादा तो नहीं बनाया, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे 3 का 1 बना लिया, 3 का 1, थोड़ी दूरी पे, ज़्यादा देर नहीं बनाया। ये कुल मेरे 1 2 3 4 बारी मैंने फंदे घटाए यहाँ पे, 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1, 3 का 1। तो ये 4-5 जगह पे घटाएं। बाकी जो भी फंदे बचे थे मेरे पास वो मैंने सुई में, धागे में डाल के सुई से और कस के खींच के उनको सिल दिया। अब मैंने इसमें, इसलिए मैंने बॉर्डर बनाया, इसमें मैंने 2 चोटी बनाई हैं। तो ये चोटी भी हो गई, और अगर इस तरीके से बांधना चाहते हो बच्चे के टोपी को, तो ये बांधने के लिए भी हो गया। तो ये टोपी डाले, तो यहाँ से मैंने, यहाँ से फंदे आगे कर लिया, धागा डाले मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से, और इस तरीके से चोटी गुथ दी। और इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये चोटी भी आ जाएगी और प्यारा सा लगेगा, सुंदर सा। तो आप भी अपने बेबी के लिए ऐसे बना सकते हो, तो बड़े छोटे किसी के लिए भी बना सकते हो। तो इस तरीके का। अब इसमें मैंने सूज भी बनाए, मैं दिखाती हूँ आगे। तो ये क्रोशे के सूज बना लिए, तो इसमें डोरी डाल ली, दोनों धागे मिला के क्रोशे से डोरी बना ली, और इस तरीके से ये बड़ी भी हो जाती हैं। तो ये मैंने डाल रखा है पहले अपने चैनल पे, इसलिए मैंने सूज बनाते हुए नहीं दिखाया। तो मैंने पहले डाल रखा है कि किस तरीके से इस तरीके का बूट बनाना है बच्चों के लिए। तो ये 15 चेन से शुरू कर रखा है, यहाँ से शुरू है, और ये मैंने पहले डाल रखा है। तो उस वीडियो में देखना पड़ेगा आपको, अगर आपको बनाना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगी। तो ये सूज भी बन गए, बड़े प्यारे से लग रहे हैं सूज भी, और स्वेटर भी बन गया, तैयार हो गए। तो इसमें डोरी डाल लो, चाहे आप सिंगल धागे से डाल लो, मैंने डबल धागे से डाली। तो डबल धागे से जब डोरी डाली, जरा थोड़ा सा क्या होता है, जब बच्चे को हम बांधेंगे यहाँ पे पैर में, तो गांठ लग जाती है पतले धागे से, इसलिए थोड़ा सा मोटा धागा, क्रोशे से ही बनाए तो मोटा धागा बन गया। अब इसमें देखो फ्रॉक भी बन गई सारी। और यहाँ पे गले पे थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो मैंने छोटे से एक फूल से बनते हैं यहाँ पे क्रोशे से, तो थोड़ा सा टाइट हाथ से मैंने एक लाइन और ये फ्लावर बना लिए, ताकि गला भी छोटा हो जाए, बहुत बड़ा ना हो गला, क्योंकि बच्चा छोटा है तो गला ज़्यादा लटके तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और ये मैंने दिखाई दिया था कि डोरी बनाई थी, इसमें मैंने अलग अलग कलर के 2 फूल बना लिए। इसमें एक आउटलाइन रह गई थी मेरी, तो ये आउटलाइन मैंने क्रोशे से कर ली। अंदर मैंने फोल्ड कर रखा था, तो इस तरीके से मैंने क्रोशे से बाहर से एक लाइन और बना ली। तो थोड़ा लूज बाजू बनानी थी, ढीली वाली, टाइट वाली बाजू नहीं, कि बच्चों को अंदर से भी पहनना होता है तो फिर हाथ डालने में ज़रा थोड़ी सी परेशानी होती है। तो फ्रॉक का भी घेरा मैंने आप लोगों को दिखा रखा था पहले से ही, कि इसमें मैंने फ्रिल बना ली थी, और इस तरीके से पत्ते बना लिए थे।
यहाँ से घटाया, एक जगह घट रहे हैं एक जगह बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से। और ये इसकी जूती हो गई। और ये मैंने जो स्वेटर में डाला है डिज़ाइन, तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरीके से मैंने ये हार्ट शेप में जो मैंने डाला था डिज़ाइन, तो वो मैंने टोपी में डाल के दिखा दिया कि किस तरीके से बनानी है। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करेगा। अभी सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।